रानी भौ शोभनम शोभनम, बहुत बढ़िया। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। मोनिका जी हरिओम। सर्वे नमो नमः। नमस्ते सर्वेभ्यो। मातुदेवो भव। नमो पितृदेवो नमः। भवः। नमो नमः पायल जी। किम जातम् एतत्? किमपि न महोदय। आवाज आ रही है आप सबको? ध्वनिः श्रूयते वा? अस्तु। आम। नमो नमः। नीरू विजय जी नमस्ते। नमो नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। रवि राणा जी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। हरि ओम नमो नमः। तो हम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वेभ्यः नमो नमः। कथं सन्ति सर्वेपि? सम्यक्। कथं सन्ति, कैसे हैं? भूल गए क्या? किम कुत्र कदी क्या था? किम कुत्र कति कदा कुतः कथम किमर्थम। समझ गए? कितने दिन पहले पढ़ाए थे? मिनिमम 10 दिन पहले पढ़ाए थे। किम कुत्र कति कदा कुतः कथम किमर्थम। तो आप उसका अर्थ जान गए होंगे। किम कुत्र कति कदा कुतः। कमेंट कीजिए, आज भूले तो नहीं कोई? विभूति महोदय नमस्ते। शोनारायण जी हम सम्यक अस्मि। बहुत बढ़िया जी। किरण गौतम नमो नमः। वंदना सेमवाल जी नमो नमः। ठीक है। हाँ नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो ठीक है। सर्वेभ्यो नमो नमः। तो अब कल हम ये सुभाषित देख रहे थे, तो ये पंच लक्षण नहीं होगा, पंच लक्षणम होगा यहाँ पे। ठीक है। काकचेष्टा भगवत ध्यानम श्रवण निद्रा तथैव च अल्पाहारे गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। मतलब विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं, जो कि काक चेष्टा कव्वे जैसा यत्न करना है, और बक जैसे ध्यान करना ही, एकाग्रता बढ़ाना है। बका किम अस्ति महोदय? बक मतलब वो बगला रहता है। बगुला। हाँ बगुला बगुला उसको बका हक कहते हैं। और शान कुत्ते जैसे शयन होना चाहिए, मतलब जल्दी उठना चाहिए। अल्पाहारी थोड़ा ही भोजन, जितना पर्याप्त है उतना ही भोजन करना है। और गृह त्यागी, घर से थोड़े दिन के लिए पढ़ाई के ओर ध्यान देना चाहिए, घर का त्याग करना चाहिए। थोड़े दिन संस्कृत सीखने पे ध्यान है। बीच में माँ वदतु मध्य मध्य। अस्तु ठीक है। तो आज हम देख रहे हैं, कल हमें कंफ्यूजन था ना, ये क्या कंफ्यूजन था? कटु क्या होता है और तिक्त क्या होता है। ठीक है। तो ये हमने जो देखा है वो सही है। थोड़े अलग अलग प्रांतों में थोड़ा अलग अलग भेद हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि मैंने कर्नाटक में पूछा, वो अलग बता रहे थे, और इधर भी अलग बता रहे थे। तो इसमें सही है। अब इसमें से सही देख सकते हो। ठीक है। तो एक बार पुनः सभी अपना परिचय दीजिए। मम नाम राजशेखरः। वंदना जी भवत्या नाम किम? शर्मा जी भवत्या नाम किम? यदि महिला को हो तो भवत्या, पुरुष हो तो भवता। ठीक है। हाँ तो हम देख रहे थे स्वाद रुचि। रवि जी का कमेंट है, मम नाम रवि ही। हाँ रवि, मम नाम रवि ही। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कल आप लोग समझ गए होंगे कि लवण को क्या कहते हैं। जो नमक का स्वाद होता है ना, वह लवण है, खारा। कुत्र कति कति कदा कुतः कथम किमर्थम। कथम कैसा है? समुद्र जलम कथम अस्ति। कैसा है समुद्र जलम? लवण। हाँ लवणम अस्ति। लवण खारा है, खारापन। ठीक है, खारा। लवण यानी खारा। आमलकम कथम अस्ति। आमलकम फलम कथम अस्ति। कषाय है, कषाय। कषाय को क्या कहेंगे महोदय? कषाय को क्या कहेंगे? कषाय मीन्स जो मतलब कसेला होता है। हाँ जैसे कसेला। जैसे आमलकम, आंवला का स्वाद कैसा है बताइए? उसे कषाय कहते
कहते हैं कषा। और तिक्ता, तिक्तः ये रस किस में पाया जाता है? कार्यवेला में। कारवेलम, कारवेला वेलम मतलब क्या होता है? करेला। करेला, करेला का स्वाद कैसा है? तिक्तः, तिक्तः। कटु, कटुहु, कटुहु कैसा है? मरीचिका कथम अस्ति? कटु। मरीचिका, मरीचिका यानी मिर्ची। मिर्ची कड़वा है। मिर्ची कड़वा नहीं है, मिर्ची कटु अर्थात कटु, कटु सही है। तो कल ये मैंने थोड़ा भी एक था कि उल्टा हाँ। होता है, मैंने भी एक था ना बोलते, तब आपने मेरी बात मानी नहीं थी। हो जाता है, सब में था। ठीक है। कटुहु यानी मरीची। मिर्च, मिर्च कैसे होता है? मरीचिका कथम अस्ति? कटु कटु अस्ति। मधुरः, मधुरः स्वीट। पिष्टकम कथम अस्ति? पिष्टकम मधुरम अस्ति, स्वादिष्टम अस्ति, मधुरम अस्ति। मधुरम अस्ति पिष्टकम। अस्तु। रसगोलकम कथम अस्ति? गुलाब जामुन कैसा है? मधुर है, स्वादिष्टम, मधुरम अस्ति। अस्तु। जंबीरम, जंबीर फल कैसा है? आम्ल, आम्ल यानी आम्ल जिसका स्वाद होता है। नींबू का स्वाद कैसा होता है? आंवला। वही तो, खट्टा। खट्टा, खट्टा यानी आम्ल। तो आप लोग समझ गए होंगे, ये याद रखने हैं कितने कितने प्रकार के रस हैं? षड रसाः, ठीक है, 6 रस हैं। तो हमने आगतवान, गतवान ये सब देखा था। यही समाप्त हो गया। तो आगे क्या पढ़ेंगे? आज हम थोड़ा शब्दों का ज्ञान लेंगे, शब्दों का, नए नए शब्दों का ज्ञान, और नए नए वस्तुओं का नाम देखेंगे संस्कृत में, ठीक है। कुत्र अस्ति? तो आप कमेंट करते रहिए, मैं पूछूंगा कि एतद किम। हाँ? तो ये सब यहाँ पे मकार लगा है, पीछे देखिए नपुंसक लिंग शब्द है पूरे, देख रहे? पुष्पांडकम, शाकम, फनस फलम, पुष्प शाकम, हरितम, ठीक है। ये पूरे फल नपुंसक शब्द में है। तो ये कहा जाइए, आप आ जाइए। मीनाक्षी आगच्छतु। किमस्ति? फलम, शाकानि, शाकानि, शाकानि। फल अलग है और ये शाकाहारी है, सब्जियां हैं, ठीक है। तो कूष्मांडकम दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो बताइए। इनको सब्जियों को हम क्या कहेंगे? शाकानि, शाकम, शाक बहुत है ना, तो इनका क्या होगा? शाकानि, ठीक है, शाकानि कहेंगे। कूष्मांडकम, कूष्मांडकम क्या है? किमस्ति? किमस्ति? कूष्मांडकम, कूष्मांडकम। कूष्मांडक को क्या कहते हैं? कद्दू, कद्दू कहते हैं। कद्दू है वो। हाँ, अस्तु, कद्दू अस्ति, कूष्मांडकम अस्ति। शाकम, एतत् किम अस्ति? मेरे पास है ना, मेरे पास है, और महोदय के भी पास है, तो हम क्या कहेंगे? एतत् किम? एतत् शाकम, एतत् शाकम। यदि दूर हो तो आपसे क्या कहेंगे? तद शाकम, शाकम, वह साग है, साग है। अस्तु, शाकम। साकम किमस्ति? साग, पालक, ये क्या है? पालक है, हरा साग है, हरा साग। साग है। साग। क्षम्यतां, क्षम्यतां। पनस फलम, पनस फलम, फलम, पनस फलम, क्या है? पनस फलम। किम अस्ति? क्वेश्चन यदि करना हो तो आपको क्या कैसे कहेंगे? किम अस्ति? एतद, आप दूर है ना तो कहेंगे तद किम अस्ति, तद। यदि आप उसके पास है तो एतद किम अस्ति, तद एतद, वह यह, तद एतद, वह यह, तद
एतद, ठीक है। एतद किमस्ति? एतत् पनसफलमस्ति। पनस फलम। फलम। एतद किमस्ति? पुष्पशाकमस्ति। पुष्पशाकम। ये क्या है? ये गोभी, फूल गोभी है। गोभी है। गोभी को हम क्या कहेंगे? पुष्पशाकम। पुष्पशाकम। एतद किमस्ति? एतत् हरितम। हरितम। पत्ता गोभी। पत्ता गोभी है। कारवेल्लम। एतत् कारवेल्लम। एतद् कारवेल्लम। कारवेल्लस्य रसः कथमस्ति? कटुः। तिक्तः। कथमस्ति? तिक्तः। हाँ। बिम्बफलम। 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 यस। बिम्बफलम। किमस्ति? बिम्बफलम। एतत् बिम्बफलम। हाँ। इसको हिंदी आपके यहाँ नहीं उगते शायद, ये कर्नाटक में मैंगलोर के साइड बहुत खाते हैं सब्जी, जो इतना छोटा होता है। मुझे हिंदी में नहीं पता। यदि उत्तर कर्नाटक में गए तो वहाँ कहते हैं पप्पी का, एक कुछ तो कहते हैं वहाँ पे इसे, ठीक है। वृत्तांकम। वृन्ताकम। वृत्तांकम। एतत् किमस्ति? वृन्ताकम। वृत्तांकम। वृन्ता। हाँ, वृत्तांकम क्या है ये? एतत् बैंगन। बैंगन अस्ति। बैंगन अस्ति। हाँ। तुम्बी तुम्बी फलम। किमस्ति? तुम्बी फलम। लौकी। किमस्ति? तुम्बी फलम। फलम। हम्म। के कोशातकी। कोशातकी। किमस्ति? कोशातकी। क्या कहते हैं आपके हिंदी में? कोशातकी। आप बताइए। तुरई। ये कोशातकी को आप क्या कहेंगे बताइए आप, वंदना जी। तुरई। तुरई। इसको क्या कहेंगे बताइए? बता रहे वंदना जी गए क्या? तरोई। तुरई। तरोई कहेंगे। तुरई। तुरई। अस्तु अस्तु अस्तु। तुरई। तुरई। अब और क्या है? बहुत सारे। बस अब मैं नाम बताऊंगा, ये तक तो आप समझ गए हैं ना। तो हम आप बताइए झटपट झटपट। शीघ्रम शीघ्रम वदन्तु। हाँ, शीघ्रम शीघ्रम वदन्तु। शीघ्रुः। हाँ। एतत् किमस्ति? शीघ्रः। शीघ्रुः। शीघ्रुः। एतत् शीघ्रुः। शीघ्रु क्या है? शीघ्रु पहचान में नहीं आ रहा। ये वो है स्टिक्स। 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 कौन सी स्टिक्स? स्टिक्स। कौन सी स्टिक्स? शीघ्रुः। शीघ्रुः। पटोलः। पटोलः। काचरी। हाँ? पटोलः किसे कहेंगे आप बताइए? मुझे इसे हिंदी का नाम पता नहीं, आप बताइए। पटोलः, इसका चित्र देख सकते हैं तो बताइए क्या है ये पटोलः? ये वो है। पटोलः। पटोलः क्या है? नाम बताइए, तब तक आगे जाते हैं। वर्तुलकम। वर्तुलकम यानी मटर। 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 किमस्ति? किमस्ति? भिंडी। भिंडीनकम। भिंडीनकम। भिंडीनकम यानी भेंडी। लेडी फिंगर। हाँ। एतत् पालक। पालक। पालंगः। 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 गार्लिक। परवल। पटोलः मतलब परवल। लहसुन नहीं है ये। महोदय शलगम। सलगम। लहसुन नहीं है ये। सलगम। महोदय पटोल मतलब परवल। परवल। हाँ, ठीक है। गृञ्जनकम। गृञ्जनकम किमस्ति? गृञ्जनकम। गाजर। आपने एक वीडियो देखा होगा, गृञ्जनकस्य पोलिका। आपके हमारे यहाँ इसका ये बनाया जाता है हलवा। हलवा तो आपके यहाँ बनाया रोटी। जाता है। गृञ्जनकम। गाजर की और रोटी बनाई जाती है, मीठा रोटी हमारे यहाँ। मूलकम। मूलकम यानी मूली। समझ रहे हैं? मोरिंगा। मोरिंगा। ओ मोरिंगा है क्या? सहजन। मोरिंगा। मोरिंगा। ओके, शुक्र। एतत् मूलकम। हाँ, मूलकम को क्या कहेंगे? मूली। एतत् सूरणम। सूरणम। सूरणम को क्या कहेंगे? सूरणम। ये कन्नड़ में तो इसको सुवर्ण गड्ढे कहते हैं। क्या कहते हैं? सुवर्ण गड्ढे। ये जमीन में उगता है, जैसे आलू उगता है ना वैसा ही ठीक जमीन में रहता है। सूरणम। तो आप हिंदी में क्या कहेंगे? आपके यहाँ नहीं उगता शायद, उगता है? ध्यान में नहीं। आप बताइए इसको। सूरणम को क्या कहेंगे? सूरणम। सूरणम को आप क्या कहेंगे
बताइए जल्दी, कमेंट किसी का आ रहा है या नहीं? वंदना जी क्या घेंटी मटर बोल रहे, सही है। अब सूरन तो हाँ ना नास्ती ओला, कुछ कमेंट नहीं आ रहा है उतना खास, ठीक है। आलूकम, आलूकम यानी आलू, आलू को समझ रहे हो आप? एलिफेंट फुट, हाँ? सूरणम को इंग्लिश में कहते हैं एलिफेंट फुट। जिमीकंद, जमीकंद, जमीकंद, क्योंकि जमी के अंदर रहता है ना, जमीकंद। हाँ, जमी। ठीक है। सूरणम को कहते हैं जमीकंद। दलसारणी, दलसारणी क्या है? ये भी जमीन पे। शकरकंदी। हाँ, वो तो पता ही है। जमीन के अंदर तो रहता है, ये पता है, पर इसका नाम क्या है? शकरकंदी। दलसारणी। दलसारणी। हाँ, शकरकंदी। दलसारणी को आप क्या कहेंगे? शो नारायण जी बताइए, आपने देखा होगा शायद, ठीक है। जम्बीरम, जम्बीरम। जम्बीर यानी नींबू। नींबू। जम्बीर फलम, अभी जम्बीर फल का स्वाद कैसा है? आम्ल। हाँ? वार्तकी। वार्तकी, वार्तकी, वार्तकी यानी किमस्ति? टमाटर। एतत् किमस्ति? एतत् टमाटर अस्ति। टमाटरम। टोमेटो। टमाटो को क्या कहेंगे? वार्तकी। वार्तकी। और एक नाम है इसका, टोमेटो। नहीं नहीं, रक्त कुछ तो है, मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। पलांडु, पलांडु यानी आप तो जानते होंगे, पलांडु लहसुन। लहसुन, प्याज, प्याज। प्याज, प्याज। पलांडु, एतत् प्याज। अनियन। मनीषः पलांडु खादति? न महोदय, न। मनीष महोदय न खादति, अहं खादामि। भवती? न खादामि। एषापि न खादति, अहं खादामि पलांडु। आर्द्रकम, अदरक। आर्द्रकम, आर्द्रकम क्या है? किमस्ति? आर्द्रक। जिंजर अस्ति। लशुनम, एतत् लशुनं, गार्लिक अस्ति। गार्लिक अस्ति, अस्तु, लशुन। एतानि, शाकानि। यहाँ सब क्या है? एतानि शाकानि। सब्जी। अब आगे जाते हैं, ठीक है। वस्त्र। वस्त्राणि, ये भी पूरे देखो पीछे म लगा है, तो हम क्या? नपुंसकलिंग शब्द है पूरे, वस्त्राणि। करांशुकम, मनीष महोदय आगच्छतु। अस्तु। आप आ जाइए मनीष महोदय, हाँ, अत्र आगच्छतु। किमस्ति एतद्? एतद् कुर्ता। कुर्ती। कुर्ता, कुर्ता नास्ति, एतद् कराशुकम। करांशुकम, करांशुकम। कुर्ता को हम क्या कहेंगे? कराशुकम। कुर्ता अस्ति। ऊष्णी, ऊष्णिशम, एतत् ऊष्णिशम अस्ति। क्या है इसे क्या कहेंगे? पगड़ी। पगड़ी को क्या कहेंगे? ऊष्णिशम। धौत वस्त्रम, एतत् धौत वस्त्रम अस्ति। धौत वस्त्रम को क्या कहेंगे? धोती। धोती कहेंगे। एतत् उरुकम अस्ति। उरुकम, उरुकम, उरुकम यानी पैंट, पैंट। उरुकम। एतत् युतकम अस्ति। युतकम, युतकम यानी शर्ट, शर्ट। समझ रहे आप? चुन्नी। ये है उत्तरीयम, शॉल जो गले में डालते हैं ना, छोटा सा ही उत्तरी। साटी, एतत् साटिका। देखिए शॉल है, शॉल यहाँ पे मुंडी नहीं ना, इसमें मफलर, मफलर। चुन्नी है वो। चुन्नी। चुन्नी नहीं, जो पूजा करते समय शॉल पहनते हैं ना छोटा सा, वो है दुपट्टा, जो हम दुपट्टा रखते हैं। ये शाटिका है। शाटिका साड़ी। साड़ी को क्या कहेंगे? साटिका। एतत् साटिका अस्ति। शाटिका। एतत् साटिका अस्ति। ये क्या है? स्कर्ट। निचोल है, घाघरा। घाघरा, निचोलः, ठीक है, निचोलः। अर्ध उर्गम क्या होगा? अर्ध यानी हाफ, चड्डा। अर्ध उर्गम शॉर्ट। शॉर्ट। शॉर्ट, ठीक है, अर्ध उर्गम। प्रवारकः, स्वेटर। स्वेटर। प्रावारकः, हुडी नहीं, हुडी नहीं कहते। स्वेटर है। स्वेटर। प्रावारकः। कोट है, एतत् कोट अस्ति। एतत् आप बताइए क्या है प्रावारकः? एतत् स्वेटर अस्ति। अर्ध निचोलः, फ्रॉक। फ्रॉक। हाँ, छोटे बच्चों के अर्ध निचोलः, अर्ध फ्रॉक, ठीक है। पादांशुकम, अर्थात
पादांशुकम तो आधा कच्चा हाँ? हसती अच्छा। ये पादांशुकम मतलब पैर में डालते हैं ना ये उसे- पायजामा है। हाँ पायजामा, या जैसे हम इनर पहनते हैं उस पर टाइप। गलत ये है, ऐसा लग रहा है मेरे को ये। यहाँ पर मोजे आने चाहिए। हाँ मोजे है। मोजे पादांशुकम मोजे है। नहीं यहाँ है पादकोश को पादांशुकम भी कहते हैं, यहाँ है वो। यहाँ देखिए कंचुकः टॉप। टॉप। कंचुकः प्रोंचः ये क्या है? पोंचा हेल्की हेल्की। तौलिया है। तो- किमस्ति प्रोंचः पहुंचने वाला। हाँ चित्रवेष्टिः चित्रवेष्टिः तौलिया। तौलिया नहीं, ये लुंगी होती है एक, चित्र विचित्र लुंगी पहनते हैं ना वो। लुंगी वाला डांस। लुंगी डांस में जैसे चित्र विचित्र रहता है ना वो वाला वेष्टि है। वेष्टि ही यानी लुंगी, ठीक है। हस्तकोशः एतत् हस्त हस्तकोशः ग्लव्स। इसे क्या कहते हैं? दस्ताने। दस्ताने, हाथों के ग्लव्स। हस्तकोशः अंतरयुतकम बनियान। अंतरयुतकम दिख रहा है आप लोगों को? बताइए आप दिख ये तो तद किमस्ति, मैं दूर हूँ ना। ब्लाउज। ब्लाउज टॉप को ब्लाउज। हाँ गलपट्टः एतत् किमस्ति? टाई। टाई। गलपट्टः गलबन्धः। गलबंधः स्कार्फ। हाँ ये देखो वो कहाँ था ये? उत्तरीयम अलग है, उत्तरीयम अलग उत्तरीय है। अर्थात हम जो ऐसा पूजा करते हैं जहाँ पर कुछ कपड़ा रखते चुन्नी हैं। है वो। और ये उत्तरीय गलबंध है। उत्तरीय वस्त्र। चुन्नी है वो। इसको क्या कहते ये हैं? स्कार्फ गलबंध। है। स्कार्फ। स्कार्फ नहीं, मफलर। मफलर वही होता है। ठीक है मफलर है गलबंधः। मोजे। मोजे जुराब। जुराब। पादांशुलो में बोल सकते हैं और पादकोश में भी बोल सकते हैं। करवस्त्रम गमछा है वो, करेक्ट किया यहाँ पे किसी ने। थैंक यू सो मच। गमछा इनको बहुत पता है बहुत बढ़िया। करवस्त्रम करवस्त्रम यानी रुमाल। हैंकी। ओके रुमाल रोटी नहीं है। जुराबे। करवस्त्रम वृष्टियुतकम रेनकोट। रेनकोट। किमस्ति किमस्ति? एतत् वृष्टियुतकम् अस्ति। हाँ। टोपिका। एतत् टोपिका अस्ति। कैप। टोपिका कैप। कैप, ठीक है। रुमाल। तो कल देखते हैं ये नित्य उपयोगी वस्तुनि, या आगे कल देखते हैं। आप थोड़ा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? नूतनम टोपी। पुरातनम, ठीक है। नूतनम पुरातनम देखते हैं। दूरवाणी कुत्र अस्ति? एषा 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 यानी यहाँ। यह स्त्रीलिंग है ना। दूरवाणी दूरवाणी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द दूरवाणी। एषा यह दूरवाणी। एषा दूरवाणी यह मोबाइल है। एषा नूतना दूरवाणी। एषा नूतना दूरवाणी। एषा नूतना दूरवाणी वा न एषा पुरातना। एषा का दूरवाणी? पुरातना। एषा नूतना न। यहाँ पुरातनी दूरवाणी। पुरातनम दूरवाणी यदि नपुंसकलिंग हो तो पुरातनम। पुरातनम होगा। तो ये यह स्त्रीलिंग है ना दूरवाणी। एषा पुरातना दूरवाणी, ठीक है। वन प्लस नास्ती रियलमी। वन प्लस देखो ये भी बता रहे हैं, ठीक है। एषा पुरातना दूरवाणी स्त्रीलिंग है ना, तो हम क्या कहेंगे? पुरातना। पुरातनम वस्त्रम उष्ण वस्त्रम पुरातनम पुरातनम फटाफुटा पुरातनम किमस्ति? पुरातनम पुरातना पुरातनम। समझ रहे आप? पुरातनम न पुरातनम न नूतनम करवस्त्रम। नूतनम करवस्त्रम पुरातना दूरवाणी। नूतनम करवस्त्रम मकार है ना नपुंसकलिंग, करवस्त्रम लगाए। इतना ही सरल समझना है। यदि मकार आगे पीछे पैर टूटा हुआ नपुंसक साधारण समझना है, ठीक है।
बहुत डीप में गए तो बहुत ऐसे शब्द हैं जो कि भास होता है पुल्लिंग और अर्थ वस्तु नपुंसकलिंग रहते हैं, पर शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग ऐसे आ जाता है। ठीक है, तो एक करवस्त्रम नपुंसकलिंग में शब्द है, तो पुरातनम करवस्त्रम, पुरातनम करवस्त्रम न नूतनम एतद किम एतद पुरा नूतनम करवस्त्रम। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए न स्त्रीलिंग शब्द है, टोपिका का आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसे क्या कहेंगे? एषा नूतना टोपिका। यदि पुराना हो तो क्या कहेंगे? एषा पुरातना टोपिका। महोदय आप आगच्छतु। एषा टोपिका नूतनं वा? न महोदय, नूतनं नास्ति, पुरातनम् अस्ति। पुरातनं? आम्। नूतनं? नूतनं नास्ति नूतनमस्ति। महोदय, पुरातनम् अस्ति। पुरातनम नहीं, स्त्रीलिंग है, पुरातना। पुरातना। ठीक है, पुरातना अस्ति। टोपिका। अब देखिए गलपट्टः, नूतनं गलपट्टः अस्ति। नूतनः नूतन। विसर्ग है ना, पुल्लिंग शब्द है ये। ओ पुरातनः पुरातना पुरातनम। महोदय, एक बार आप ये लिख के बता देंगे क्या? ठीक है, ठीक है। कि पुल्लिंग के लिए नूतन बोल रहा है, नपुंसकलिंग के लिए नूतनम बोल रहा है। रुको, लिख के बता देंगे आप? जी जरूर। मैं पहले तो इतना कभी लिखा नहीं, यहाँ पे लिखना पड़ रहा है। क्लास में इतना कभी लिखा नहीं। चलो कोई नहीं, आपको पढ़ाते पढ़ाते खुद भी पढ़ रहा हूँ मैं। नूतना नूतना दूरवाणी कुत्र अस्ति? पूतना। मम आईडी YouTube. नूतना। नूतना यानी YouTube. हाँ? YouTube. नास्ति यूट्यूब न। नूतना, नूतना आकारांत स्त्रीलिंग के लिए, नूतनम नपुंसकलिंग के लिए, नूतनः पुल्लिंग के लिए। नूतना नूतनम नूतनम नूतनः। नूतना स्त्रीलिंग के लिए, नपुंसकलिंग के लिए, पुंलिंग के लिए। ठीक है, अब देखिए समझ में आ रहा है मनीष महोदय? आप महोदय, आप। नूतना यदि टोपिका, अब क्या है ये? एतद नूतना टोपिका अस्ति। टोपिका, टोपिका, नूतना टोपिका। तो ये एषः नूतना टोपिका होगा क्या? नहीं, एषा स्त्रीलिंग, एषा यह नूतना टोपिका। ठीक है, ये अनुस्वर नहीं है ऊपर, तो गलती से हुआ है। ठीक है, एषा नूतना टोपिका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो नूतनम, नूतनम, नूतनम क्या होगा? नूतनम वस्त्रम। एतद वस्त्रम, नूतनं वस्त्रम अस्ति। एषः नूतनम वस्त्रम, ऐसा होगा क्या? नहीं, एषः मतलब पुल्लिंग का, पुल्लिंग शब्द को उपयोग करेंगे। एषः नूतनम वस्त्रम, ऐसा नहीं होगा।
एतद यह एतद नूतनम वस्त्रम। मनीष महोदय महोदय क्या होगा? एषः आय नहीं एतत् एतद नूतनम वस्त्रम अस्ति। हाँ और इसकी जगह अगर कोई जैसे ऐसा ऐसा, ऐसा नहीं उपयोग करना है। यानी अभी टोपी का क्या है, स्त्रीलिंग है, तो हम क्या बोलेंगे? ऐसा 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 टोपी का एक question आया है। नूतना अस्ति। एक क्वेश्चन आया है किम? कि संस्कृत में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग की पहचान कैसे करें? अकारांत जो शब्द होते हैं, जो अकारांत जिनमें जैसे विसर्ग लगा होता है। विसर्ग लगा होता है, राजशेखरः, जैसे विसर्ग कैसे ऐसे जो दो बिंदी लगी रहती है ना, विसर्ग, इसे विसर्ग कहते हैं। राजशेखरः, मनीषः, ये सब अधिकतर पुल्लिंग शब्द होते हैं। और जो इकारांत जो शब्द होते हैं जैसे नदी, स्त्री, या फिर बहुत सारे अकारांत रहते हैं, टोपी का, ऐसे जो शब्द रहते हैं इकारांत जो लास्ट में ई से खत्म हो रहे हैं, दीर्घ दीर्घ हाँ, दीर्घ इकार से जो खत्म हो रहे हैं वो सब स्त्रीलिंग होते हैं। और जो रस्व छोटे इकार होते हैं ना, जैसे हरि, जैसे हरि, छोटे, वो सब पुल्लिंग पुल्लिंग है। लाइक जैसे इसको बेटा दो। रुकिए ये थोड़ा दिखाते हैं ना, पहले एक बताते हैं। नूतनम करवस्त्रम, ये नपुंसक है, ठीक है, ये नपुंसक के जगह नूतनम वस्त्रम, इसी में बता देते हैं। नूतनम करवस्त्रम, इसी में बता देते हैं कि जैसे ये पुल्लिंग कैसे है, क्योंकि पुल्लिंग नहीं है, नहीं नपुंसक, ये नपुंसकलिंग है। ये साधारण मोटा मोटा बात सुनिए, रुकिए 2 मिनट रुकिए। मोटा मोटा शब्द, यदि आकारांत आ गया और दीर्घ इकारांत शब्द आ गए, मतलब मोनिका, मोनिका सही है, मोनिका आकारांत, ठीक है, मोनिका ये स्त्रीलिंग हो गया। रमा आकारांत है, ये आकारांत, ये स्त्रीलिंग शब्द आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। और है बहुत सारे आकारांत और दीर्घ इकारांत, जैसे एक बार आप बिल्कुल साफ करके बता दीजिए ना, फिर लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे देखिए स्त्रीलिंग के शब्द रमा, मोनिका होगा, मोनिका होगा, मोनिका बड़े इकार आता है, यहाँ बड़े इकार आते हैं, नहीं, छोटी छोटी है, हाँ। ठीक है। और आपका नाम क्या है? ज्योति, मीनाक्षी, मीनाक्षी, मीनाक्षी ठीक है या मीनाक्षी में बड़ा भी आएगा। आ की मात्रा और बड़ी ई से जो शब्द समाप्त होते हैं। मीनाक्षी, सोनाक्षी, देखिए रमा आकारांत जो शब्द आएंगे ना, रमा, मोनिका, मीनाक्षी, इकारांत, दीर्घ इकारांत, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ऐसे बहुत सारे शब्द है जो कि तर्कपूर्ण भी है, और वो आपको गिरीश महोदय बताएंगे, ठीक है। और ये है पुल्लिंग शब्द, देखिए आप, पुल्लिंग रामः, मनीष है या मनीष है? मनीषा, मनीषा, मनीषः, शिवः, एक छोटी इकारांत वाला एग्जाम्पल भी ले लीजिए, ठीक है। हरि, हरि, हाँ, हरि, ये ठीक है। मनीषः, रामः, शिवः, रवि, रवि, What रवि, is धातु in संस्कृत? रवि, ये शब्द क्या है?
ये ह्रस्व ईकारांत है ना, तो छोटे ईकारांत ये क्या है सभी रामः। विसर्ग है तो सामान्य आपको पुल्लिंग समझना है, ठीक है। अब नपुंसक क्या है, नपुंसक लिंग के शब्द तो इजी समझ में आएगा। पुष्पम, तोयम, पत्रम, द्वारम, ठीक है। द्वारम, पुष्पम, हाँ, और क्या, फलम, पत्रम, फलम, ये सभी क्या है, धनम, फलम, धनम, वस्त्रम। वस्त्रम। मकार आए तो आप समझ लेना है, टूटा हुआ मकार आए तो टूटी टांग। हाँ, ये हलंत शब्द होना चाहिए, ठीक है। नपुंसक लिंग शब्द है ये पूरे, तो आप समझ गए होंगे मोटा मोटा। बस इतना समझना है, और डीपली जाना है तो आपको गिरीश महोदय और कुशाग्र महोदय और अन्य भी कई शिक्षक हैं, उनका संपर्क भी आपको दूंगा, जिससे आप और डीपली पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं भी छात्र हूं, मैं भी पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो ये मोटा मोटा है, तो आप जान गए होंगे। आज आपको दे दूंगा नपुंसक, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्द, ठीक है। अब हम चलते हैं नूतनम पुरातनम के तरफ। नूतनम, नूतना, पुरातना, नूतनम, पुरातनम, नूतनः, पुरातनः। तो आप समझ रहे, यदि स्त्रीलिंग शब्द हो तो आपको क्या करना है, एषा पुरातना टोपिका, एषा पुरातनम, पुरातना टोपिका, नूतना पुरातना। महोदय अत्र आगच्छतु। एषा, एषा नूतना दूरवाणी वा? न, एषा पुरातन दूरवाणी। पुरातना दूरवाणी, ठीक है, पुरातना दूरवाणी। वस्त्रम पुरातनम वा? आम, वस्त्रम, वस्त्रम पुरातन। एतद् वस्त्रम, एतद् वस्त्रम पुरातनम, पुरातनम अस्ति। वस्त्रम, वस्त्रम मकार आया ना, तो नपुंसक लिंग है, ठीक है। फिर आप क्या उपयोग करेंगे, नूतनम पुरातनम। एतद, यह, एतद, नूतनम, न, पुरातनम उष्ण वस्त्रम, ठीक है। तो हम पुल्लिंग के लिए क्या कहेंगे, नपुंसक लिंग के लिए नूतनम पुरातनम, नूतनः पुरातनः। इसके लिए क्या करेंगे, नूतनः, नूतनः, ईयरबड्स, तन्ना, नूतनः। रुकिए, यहाँ जाएंगे ना एक बार, पुनः बैक, किम जातम, बिस्किट। नूतनः हस्तकोशः, ये देखो विसर्ग लगा है तो हम क्या कहेंगे, नूतनः हस्तकोशः। अंतरयुतकम, नूतनम अंतरयुतकम। गलपट्टः, विसर्ग है ना, तो नूतनः गलपट्टः। अब टोपिका, नूतना टोपिका, पुरातना टोपिका। हाँ, शाटिका, भवत्याः नूतना शाटिका वा? आपका नूतन साड़ी है क्या, बताइए। आम, ना ना ना, पुरातनम, पुरातनम होगा क्या, नहीं। शाटिका, तो हम क्या कहेंगे, पुरातना शाटिका।
मम पुरातना शाटिका मम नास्ति मम। हाँ हाँ अर्ध उरुकम मम अर्ध उरुकम पुरातनम मकारा है ना देखो उरुकम पुरातनम नूतनम ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा नहीं आ रहा तो आप बताइए फिर एक बार बताऊंगा। धौत वस्त्रम मकारा है ना तो नपुंसकलिंग है। पुरातनम धौत वस्त्रम नास्ति नूतनम धौत वस्त्रम ठीक है समझ गया आपका। नूतनः पुल्लिंग का एक शब्द देखते हैं कहाँ है पुल्लिंग। हाँ नूतनः वक्रदीप है क्या? हाँ वक्रदीप आजकल ये नहीं मिलते वो गोल गोल रहते हैं ना लाइट वक्र गोल गोल वो है आज नहीं दिखेगा वो CFL हाँ CFL। नूतनम छत्रम नूतनम पुरातनम मकार नूतनम घटः नूतनम कैसा होगा नया नूतनः घटः नूतनः ताडयति मामेव महोदय नयदीप पुरातनः नयदीप अस्ति क्योंकि हाँ। पुराना हो गया ना कोई यूज ही नहीं करता ना। पुरातन नयदीप वो हाँ ये तो नेयदीपः पुरातन जो हाथ में लेके जाते हैं। नूतनः शूर्पः हाँ नूतनः शूर्पः शूर्प यानी चालनी नहीं चालनी नहीं शूप सूप बोलते हैं। हाँ सूप हमारे यहाँ भी सूप ऐसे चावल को ये छानते हैं। हमारे तो चालना बोलते हैं। हाँ रज्जुः नूतनः रज्जुः यहाँ देखो विसर्ग है ना नूतनः सूचिका हाँ वो नूतना सूचिका हाँ मनीष महोदय हाँ महोदय आइए दो शब्द बताइए आप इसमें से प्रयोग कीजिए। कितने शब्द बताऊं? दो शब्द काफी है। दो शब्द काफी है। हाँ महोदय नूतनः उपानः अस्ति उपान कहाँ है? उपान कुत्र अस्ति? शिवनारायण जी क्या है उपानः? एषः नूतनः प्रणाली अस्ति। हाँ प्रणाली क्या होता है? सूचिका नूतनम घटः महोदय बहुत बढ़िया। हाँ जी जी ऐसा नूतना चालनी अस्ति। क्या चालनी नूतना हाँ बहुत बढ़िया मनीष महोदय। शोभनम स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के लिए नूतना आएगा। ऐसा है नहीं ऐसा नूतना चालनी अस्ति। ऐसा है नूतन है शूतः अस्ति क्योंकि ये पुल्लिंग है तो नूतन पुल्लिंग नहीं पुल्लिंग फिर ऐसा है। हाँ वंदना जी बोल रहे कूपी नूतना कूपी एतत् उपायनम नूतनम उपायनम अस्ति। हाँ तो अब इनको देते हैं ये कार्य देते हैं ठीक है। किनको? वंदना जी को शोनारायण जी को शर्मा जी को पायल जी को सबको एक। हाँ अब बताइए मुद्रा नूतना वा पुरातना वा? मुद्रा नूतनम अस्ति वा? न पुरातन नूतनम प्रयोग नहीं होगा आकार है ना स्त्रीलिंग नूतना ठीक है। बताइए आप महोदय इनसे प्रश्न पूछिए अब। हाँ ठीक है इसका क्या होगा? गुलिका एक गोली हो तो गुलिका होगा। ये बहुत सारे गुलिका है ना गुलिका। एक गोली के लिए गोली खाते हैं ना टैबलेट्स गुलिका कहते हैं। बहुत सारे हो तो गुलिका। नूतना क्या हो गए? गुलिका नूतनानि
वस्त्राणि। बहुवचन में भी ऐसे होगा। यदि बहुत सारे नए वस्त्र हो तो हम क्या कहेंगे? नूतनानि वस्त्राणि। पुरातनः आधारदण्डः। पुरातनः आधारदण्डः। पुरातनाः आधारदण्डाः। बहुत सारे दंड हो तो क्या कहेंगे? आधारदण्डाः। पुरातनाः आधारदण्डाः। समझ रहे हो आप सभी? यदि समझ गए हो तो आगे चलते हैं। ये शब्द कल देखते हैं दो। हाँ, और क्या था? ओपन दिस, उद्घाटय तो। बहु किंचित। हाँ, बहु बहु। मम समीपे बहु धनम् अस्ति। नास्ति। नास्ति धनं नास्ति, किमपि नास्ति। मम समीपे बहु ज्ञानम् अस्ति। दूरत महोदय सत्यं। ज्ञानं नास्ति, किंचित अस्ति। किंचित ज्ञानम् अस्ति। किंचित, किंचित यानी थोड़ा। महोदय, किंचित, किंचित यानी थोड़ा। थोड़ा या थोड़ी? थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। बहु बहु। बहु यानी वो वाली बहु नहीं। सास बहु। सास बहु वाली बहु नहीं। बहु यानी बहुत बहुत। बहु। और क्या है? किंचित। किंचित किंचित। बहु किंचित। किंचित क्या होता है? बहु किंचित का आता है बहु यानी बहुत, किंचित यानी थोड़ा। अहम किंचित जानामि, मैं थोड़ा जानता हूँ। अहम किंचित जानामि। मनीष महोदय। आप महोदय। मनीष महोदयः योगा विषये बहु जानाति। योगा विषयः बहु जानाति। अहम योगा विषये बहु जानामि। बहु जानाति, बहु जानाति। वह बहुत जानता है। यहाँ बोल रहे मैं बहुत जानता हूँ। मी ती, यानी जानाति। जानामि यानी जानता हूँ। जानाति यानी जानता है। महोदय। अत्र आगच्छतु। महोदय बहु खादति। महोदय बहु सुंदर अस्ति। अस्ति। नास्ति, अहम सुंदर अस्मि। दूरत महोदय, एषः खलु श्वेतवर्णम् अस्ति। श्वेत नहीं, काला है। कृष्णवर्णम्। मैं काला हूं तो क्या? कृष्णवर्णीय। दिल वाला। हाँ, काला हो तो क्या हुआ? दिल वाला हूँ। अस्तु अस्तु। एषः मनीषः बहु हास्यं करोति। मनीषः बहु हास्यं करोति। एषा शांत। बहु उदासीनम् अस्ति। सुंदरी अस्ति। बहु सुंदरी अस्ति। बहु न किंचित अस्ति। किंचित थोड़ा है, बहुत नहीं। बहु सुंदरम् अस्ति। सुंदरः। अहम बहु सुंदरः अस्ति। मनीषः है तो क्या होगा? सुंदरः। यदि लड़की हो तो सुंदरी। सुंदरी। सुंदरः। सुंदरः अस्ति। बहु नास्ति, किंचित अस्ति। अहं ताडयामि। ताड़यति। एते भवन्तं ताड़यन्ति। ये सभी आपको ताड़ेंगे। ठीक है। एषा किंचित किंचित सुंदरी अस्ति। अहम बहु सुंदर अस्ति। नास्ति। अस्ति।
एषा बहु खादति, एषा बहु खादति वा? आम न, बहु खादामि। बहु न खादति। एषः किंचित मात्र खादति। हाँ, किसको बोल रहा? एषः होगा क्या? एषः एषा एषा, एषा एषा, बहु खादामि। एषा किंचित खादति। किंचित न। पश्यन्तु, पार्ले बिस्किट खादति, पिष्टकम खादति। अहम बहु न खादामि। हाँ, मैं बहुत नहीं खाता, किंचित खादामि। अहम किंचित खादामि, थोड़ा खाता हूँ। अहम किंचित पठामि। हाँ, अहं एषा बहु पठामि। किम? अहं बहु पठामि। असत्यम वदति। हाँ, अहम बहु दूरवाणी पश्यामि। हाँ, सत्यम। बहु दूरवाणीं पश्यति, पश्यति देख रहा है, देखता है, द्रक्ष्यति। हाँ, एषा बहु पश्यति, बहुत देखती है। क्या देखती हूँ? हाँ? चलचित्रं बहु पश्यति, एषा चलचित्रं बहु पश्यति। यह स्त्रीलिंग है ना, एषा पास में है तो क्या होगा? एषा। यदि दूर हो तो सा बहु चलचित्रं वंदना सेमवाल जी बोल रही है, अहम वैशाख नंदन अस्ति। अहं नहीं वंदना जी, भवती विदुषी अस्ति, बहु विदुषी अस्ति। वो मेरे लिए बोल रही है। मनीष महोदय, ना ना ना, ऐसा नहीं बोलना है मनीष महोदय। सत्यम। ओए दूरता। वंदना जी, ऐसा नहीं बोलना है मनीष महोदय। नेट क्वालिफाई, नेट क्वालिफाई अस्ति। मनीष महोदय अगले पीएचडी करेंगे अब। अस्तु, ठीक है। तो आप बहु किंचित समझ गए होंगे। शो नारायण जी, आप क्या बोलते हैं? उदाहरणम ददातु शो महोदय। एग्जाम्पल। शो नारायण जी, क्षम्यताम, शो नारायण जी उदाहरण दीजिए। सभी समझ में आया तो मैं समझ लूंगा कि आपको समझ में आया। बहु यानी बहुत, किंचित यानी थोड़ा, किंचित, किंचिदपि न संशयः कर्तव्यः। एषः बहु निद्रा अस्मि। करोति। ये तो बहुत ही गलत है। हाँ, अत्र आगच्छतु। एषा, एषा बहु निद्रा करोति। निद्रा एवं करोति वा न? एवं। एषा बहु बहु बहुत निद्रा करोति। असत्यम। एषा निद्रां करोति। न, अहं निद्रां न करोमि। एषा बहु निद्रा, किंचित, अहं बैलेंस्ड निद्रा। किंचित, न। किंचिदपि न, किंचित भी नहीं, बहुत भी नहीं, बैलेंस, एवरेज, सम सम। सम। न बहु न किंचित सम अवस्था। समावस्था। न ज्यादा न कम। ठीक है, तो हम अब संख्या पढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे किंचित और बहुत, ये सरल है, बहुत पढ़ाने का कोई ये नहीं है। वंदना महोदय जी, सम्यताम बोलने की जरूरत नहीं है, हम सब भी मजाक ही कर रहे हैं। हाँ, हम मजाक मजाक में ही पढ़ा रहे हैं। बहुत मजाक हो तो हमें क्षमा कीजिए, ठीक हाँ, है? मजाक को संस्कृत में क्या कहते हैं? हास्य, हास्यम, हास्यम। ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। कहाँ है हमारा विनोदम। विनोदम। विनोद है ना, वो उस दिन पढ़ाए थे ना, हास्य। हास्य विनोदम। हाँ। मम हस्तम अद्य बहु सुंदर भवति। संख्या, संख्या पढ़ते हैं, ठीक है? कल का संख्या भी सही था। कल का संख्या क्या था? कल की संख्या अहम संस्कृत भाषाम ठीक है महोदय। 80 को तो कहते हैं 80। महोदय, रुकिए, एक सेकंड पहले एक जवाब दे दीजिए। जी। पायल शर्मा जी ने लिखा है, अहम संस्कृत भाषाम किंचित जानामि। संस्कृत भाषा किंचित जानामि। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सम्यक, शोभनम, उत्तमम। अब देखेंगे कल की संख्या ये सही है, मुझे थोड़ा गलत लग रहा था, फिर भी सही है। अशीतिः, एकाशीतिः, द्व्यशीतिः, त्र्यशीतिः, चतुरशीतिः, पंचाशीतिः, षड्शीतिः, सप्ताशीतिः, अष्टाशीतिः, नवाशीतिः, नवतिः। एकोण अष्टाशीति भी कह सकते हैं। एक गुण, एक कम कितना होगा?
नवासी, एक कम कितना? नवासी। नवासी। तो हम क्या कहेंगे? एकोण नवाशीतिः। अशीति। अस्सी। नहीं, एकोण, हाँ एकोण नवति कहेंगे, सॉरी क्षम्यता। ठीक है, तो ये कल का आप जान लिए होंगे। अब आज का संख्या देखेंगे। है आज का या आज का ही था क्या? हाँ, नहीं वो कल का था यार। आज का है। देखिए, हाँ हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। संस्कृत। हाँ, नवति ही, 90, 90, एक नवति, 91, 91, द्विनवति, 92, 92, त्रिनवति, 93, 93, चतुर्नवति, 94, 94, पंचनवति, 95, 95, षण्णवति, 96, 96, सप्तनवति, 97, 97, अष्टनवति, 98, 98, नवनवति, 99, 99, शतम, 100। 100, खत्म। खत्म, बोलो 100, 100, शतम, खत्म। खत्म। बोलो 60, अस्तु। तो आप समझ गए होंगे मैं पहली बार क्या पढ़ा था? नवति ही नहीं, नवति। नवति, एक नवति, द्विनवति, त्रिनवति, चतुर्नवति, पंचनवति, षण्णवति, सप्तनवति, अष्टनवति, नवनवति, शतम। खेल खत्म। ठीक है, अब एक सुभाषित देखते हैं। केक को क्या बोलते हैं? अपूपा। केक को कुछ बोलते ही नहीं है। हाँ, केक को कहते हैं, मैं आपको शब्द सेंड का अपूपा कुछ तो है। बताते हैं पहले वो हाँ, करो। बता दो। ठीक है, अपूपः। हाँ, तो हम आज ये देखेंगे कि मनीष महोदय को अपूपः सही है। हाँ, अपूपः। ठीक है, तो हम मनीष महोदय बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत ही अच्छा हूँ, बहु सम्यक अस्मि। बहुत, हाँ आप ऐसे भी कह सकते हैं ना, भवान कथम अस्ति। मैं प्रश्न पूछूंगा तो आप क्या कहेंगे? अहम बहु सम्यक अस्मि, मैं बहुत बढ़िया हूँ। ठीक है, हाँ हरिओम। भवती कथम अस्ति? अहम सम्यक अस्मि। यदि बहुत अच्छी, अहम बहु सम्यक अस्मि। बहुत शोभनम, उत्तम, गच्छतु। तो आप कहें, मैं ये बोल रहा था कि मनीष महोदय हर बार कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ। तो मनीष महोदय अच्छा है या नहीं कैसे जानेंगे? देखिए यहाँ पे आपके जीवन में भी ऐसे पुरुष आएंगे, ऐसे लोग आएंगे, तो वो बोलते हैं हम अच्छा है। कई लोग गलती से हाँ बहुत अच्छा है ऐसे समझते हैं, पर वो लोग तब अच्छे रहते हैं। इस सुभाषित के माध्यम से देखेंगे। यथा धातु परीक्षेत तापघर्षण कर्मभिः तथा जनः परीक्षेत दुःख संयोग योगतः। मेरे पीछे कहिए, धातु यथा धातु परीक्षेत, यथा यथा धातु परीक्षेत। बेसूरा। यथा धातु परीक्षेत। मेरे साथ पीछे कहिए, आप भी कहिए। वंदना जी आवाज नहीं आ रहा आपका। नारायण जी आपका भी आवाज नहीं आ रहा। पायल जी आपका भी। उच्चे उच्चे वदन्तु, उच्चे। यथा धातु परीक्षेत, यथा धातु परीक्षेत तापघर्षण कर्मभिः, तापघर्षण कर्मभिः तथा जनः परीक्षेत, तथा जनः परीक्षेत, तथा जनः परीक्षेत, तथा जनः परिषेक्तः दुःख संयोग योगतः। दुःख संयोग योगतः। जैसे आपको 1 किलो सोना मिल गया, आपके घर के बाहर खड्डे जहाँ पे भी, आप जैसे सोने जैसा दिखने वाला कोई धातु मिल गए तो आप उसे सोना समझ जाएंगे क्या? नहीं, तो पहला घिसेंगे। यदि आपको स्पष्ट करना है कि हाँ भाई ये सोना ही है, तो उसे क्या करेंगे? आप पिघला कर देखेंगे, सुनार के पास जाएंगे,
सुनार पिघलाएगा उसे, घिसेगा, देखेगा कि ये असली है या डुप्लीकेट है। ठीक है, यहाँ भी वही कह रहे हैं कि यथा धातु परिच्छेद ताप घर्षण कर्म भी, उस धातु, वो धातु सोना हो कोई भी धातु हो, उसे परीक्षण करना है तो क्या करेंगे? ताप घर्षण कर्म भी, तपा कर, घर्षण कर कर उसे परीक्षण करके उस धातु को चेक किया जाता है। ठीक है, वैसे ही तथा जनः परीक्षेत दुख संयोग योगतः। अच्छा बोलता है ना मनीष महोदय, हर बार बोलता है मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम्हारा मित्र हूँ। तो यह मित्र यदि सुख में ही आएगा तो इसे अच्छा कहेंगे क्या? तो इसको परीक्षा करना है तो दुख में देखना पड़ेगा। यदि मेरे पास सब पैसा खत्म हो जाएगा, मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरा चैनल नहीं, तो अभी भी इसके पास कोई पैसा नहीं है। सरस्वती मुखे, अभी भी इसके पास कोई पैसा नहीं है। हाँ, इसलिए तो तुम मेरे पास हो, तो ये क्या है? अच्छा है, अच्छा इंसान है, दुख में साथ दे रहा है। तो मैं क्या कहूँगा इसे? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, पर थोड़े दिन के बाद बिछुड़ेंगे। नहीं तोड़ेंगे तब मगर तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। ओके, आज तो ये विषय के बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, आपको बस समझना है। मैं समझाऊं इसका अर्थ एक बार बढ़िया से बढ़िया, ठीक है। तो सामान्य बड़ी बात देखी है कि आपको यदि अच्छा इंसान वो कब मिलेगा? यदि बहुत सारे लोग आपके पास कब आएंगे? सुख में ही आएंगे ना, दुख में नहीं आएगा। यदि आपको अच्छे से कोई जन देखना, मुझे समझाने दो, दुख में ही आपको मिलेगा। मैं समझाता हूँ ना। ठीक है, समझाइए। जैसे सोना जो होता है ना, उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ रहती है या बहुत सारी उसमें मिलावट रहती है। हमें कहीं पे भी कोई सोना मिलता है तो उसको हमें आग में तपाकर देखना पड़ता है कि ज़्यादा अशुद्ध तो नहीं है, या अगर उसमें बहुत ज़्यादा, जैसे इसमें लिखा हुआ है, और घिसकर परखा जाता है कि सोने को घिसकर देखा जाता है कि ये नकली है या असली है, और आग में पकाकर देखा जाता है कि ये असली है या नकली है। जब वो आग में पकाएंगे तभी पता चलेगा कि ये सोना है या कुछ और है, और उसको घिसेंगे। एक कस्तूरी ऐसा कुछ घिसने का पत्थर आता है जिसपे घिसते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो सोना असली है या नकली है। वैसे ही जो हमारे सच्चे मित्र होते हैं या सच्चे हितैषी होते हैं या सच्चे परिवार के जन होते हैं, उनका कैसे पता चलता है? सुख में तो सब साथी है। एक है कुछ गाना या भजन है कि सुख में तो सब साथी, दुख में ना कोई। तो अगर वो आपके दुख में भी साथी है, आपके जो मित्र है, जो परिवार के जन है, तो वो आपके सच्चे हैं, मतलब वो सोने की तरह है। जैसा सोना कीमती होता है, वैसे ही वो सब लोग भी आपके लिए कीमती है, जो आपके दुख में साथ है। सुख में साथ नहीं, जो दुख में साथ है, वो सच्चे सोने की तरह आपके लिए कीमती है। तो उन लोगों को हमें कभी भी नहीं खोना चाहिए। पर जो सिर्फ सुख में साथ है, दुख में आपसे दूर चले गए, तो वो सोना नहीं है, वो मिट्टी है, उनको त्याग देना चाहिए मिट्टी के समान। You telling in English? No, हम यहाँ पर सिर्फ शुद्ध संस्कृत भाषा, किसी भाषा को ऐसा नहीं बोलना है, इंग्लिश में। Okay, I am telling in English. Okay. No, please give me a chance. Please, bro, give me a chance. Just as gold is tested by fire and friction. कि जैसे सोने को आग में तपाया जाए। पर्याप्त। So just as gold is tested by fire and friction, so a person is truly tested in times of hardship. यानी टाइम्स ऑफ हार्डशिप मींस कि बहुत मुश्किल के समय में भवन हिंद्यां तो पूर्व में उक्तवान् एतद् वदन् वक्तव्यम्। I am defined in English, bro. Okay. Thank you. I got it. Yes. Yep. Okay, you go. Don't worry. Your English is good. Your English is good. My English is. Tell all time. अहं किंचित जानामि, किंचित। And मम संस्कृत also good. तो सरल यही है कि आप यहाँ देख सकते हैं, दुख संयोग योगतः, दुख संयोग में आपको समझ जाएगा। तो आपका जब दुख आएगा तब आप समझ जाएंगे आप कौन अच्छा है, कौन बुरा है, आपका हितैषी कौन है। ठीक है, तो मिलते हैं शांति मंत्र के साथ, शांति पाठ के साथ। यहाँ कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। आ जाइए मनीष महोदय। ओम सर्वेभ्यो तु सखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। शुभ रात्रि। श्वः मिलिष्यामः। शुभ रात्रि।
सुप्रभातम, शुभ रात्रि, शुभ मध्याह्नम, शुभ सायं, शुभ रात्रि। ठीक है, जान गए आप? तो रुकिए, अभी कट मत कीजिए। तो आपको ये थोड़ा कल भी मैंने सेंड नहीं किया क्योंकि हमारा डिजर्टेशन चालू है ना, तो इसलिए हम थोड़ा नोट्स नहीं सेंड किए। तो करो जितना आप जाके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अहम प्रेषिष्यामि भेजूंगा, प्रेषिष्यामि। राजशेखर महोदय क्या है, डेजर्टेशन बना रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं योग के ऊपर। तो आप योग का विशेष भी इनसे सीख सकते हैं, ये बहुत बड़े योगी हैं। नहीं, वैसा कुछ नहीं, असत्यम वदति। ठीक है, मिलते हैं, शुभ रात्रि, कट कीजिए।